सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने एरिया एंड पैरामीटर चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि क्या होता है हमारा एरिया और क्या होता है हमारा पैरामीटर। अब हम देखेंगे अपना पैरेललोग्राम। ये क्या है हमारा फर्स्ट क्लोज फिगर शेप है, हमारी पैरेललोग्राम की। अगर हमें पूछा जाए कि हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, कैसे निकालोगे आप? आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर बेस होना चाहिए। और हमें हाइट भी पता होनी चाहिए उस पैरेललोग्राम की। हाइट क्या है हमारे पास? जब हम किसी भी वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड इकट्ठा करते हैं, एल्टीट्यूड खींचते हैं अपने बेस के ऊपर, या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपने बेस के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। अब इस क्लोज फिगर शेप के अंदर हमने देखा कि हमने हमारे ये एक वर्टेक्स है, इससे हमने क्या करी, एक हाइट ड्रॉ करी अपने बेस के ऊपर। इसे हम क्या कहेंगे, हाइट। और जो ये वाली हाइट होती, जो ये वाला साइड होती है, इसको कहते हैं हम स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कहते हैं हम इसको। कई बार आपके क्या हैगा, क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिल जाता है कि स्लैंट हाइट आपको गिवन होती है, और क्या है, आप स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन सोल्व कर देते हो, और फिर उसका आंसर नहीं निकलता, आंसर आपका मैच नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमारी ये होती है हमारी स्लैंट हाइट, और ये होती है हमारी एक्चुअल हाइट, जो कि क्या है, आपको अपने फॉर्मूले के अंदर लगानी होती है। अब देखते हैं हम पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम क्या होता है, हमारी जितनी भी अपोजिट साइड्स होती हैं हमारे पैरेललोग्राम की, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट मीन्स कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइडें क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी। और हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, पैरेलल होंगी बोथ। और हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। जो ये पैरेललोग्राम शेप है हमारी कहाँ से मिली है, हमें रेक्टेंगुलर शेप से। रेक्टेंगुलर की शेप कैसी होती है हमारी, इस शेप में। और रेक्टेंगल के अंदर हमें क्या, कौन कौन सी चीज़ें कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो लेंथ चाहिए उसकी। ये होती है हमारे रेक्टेंगल की लेंथ, और ये होती है उसकी ब्रेथ और बस। अब हम देखते हैं अपने रेक्टेंगल को, इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम रेक्टेंगल का, L इंटू बी करके। इसका एरिया को आपने फाइंड आउट कर लिया होगा अपनी क्लास 6 के अंदर। अब जो ये हमारा बेस होता है वही क्या होता है, हमारा इक्वल होता है हमारा लेंथ के, और जो इसकी हाइट होती है वह किसके इक्वल होती है, हमारी ब्रेथ के। अब हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने माना कि एक क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक वर्टेक्स से अपने बेस के ऊपर। इसको हमने लिया 6 सेंटीमीटर, और इसको हमने कंसीडर करा 10 सेंटीमीटर का। क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस क्या रहेगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर का, और हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर की। ये हो गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। अब हम लेते हैं एक बुक का एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, जिसके अंदर हम देखेंगे। तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हमें क्या है, दो साइड्स गिवन है पैरेललोग्राम की। एक तो है हमारी 6 सेंटीमीटर की, और ये है हमारा ABCD, यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है ABCD। और एक साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर की। द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। जो हाइट है हमारी करस्पॉन्डिंग टू द CD इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ये हमें हाइट गिवन है। और इन्होंने बोला है
जो ये दूसरी साइड थी इसकी, इसकी हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर की। मतलब हमें क्या है, स्लैंट हाइट गिवन मिल गई है और हमें बेस मिल गया है 6 सेंटीमीटर का। हमारे पास इस वाले की परपेंडिकुलर हाइट हमें मिल गई है। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन है बेस 6 सेंटीमीटर का और हमारे पास हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर की। अब हम पहला को हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना। तो हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है, बेस भी और हाइट भी है। एरिया इक्वल टू बी इंटू एच, हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं हम इसके अंदर द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी, जो हमें बतानी है एडी की हाइट। एडी, एडी कहाँ है, ये है। एडी के ऊपर, एडी पे जो भी हमारे पास वर्टेक्स से होती हुई कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। अब हमें इसकी हाइट बतानी है। इसकी हाइट कैसे आप फाइंड आउट करोगे? अब तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कुछ नहीं करना, आपको क्या मिल गया है, गिवन मिल गया है आपके पास पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। ओके, और आपको इसको मान के चलो, ये हो गया आपका बेस, हो गया है हमारा 4 सेंटीमीटर का। बेस हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। आप सभी को पता है जब भी हमारा किसी भी वर्टेक्स से लेके वर्टेक्स से होते हुए कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है हमारे हमारे बेस के ऊपर, उसको क्या कंसिडर करते हैं, हम हाइट कंसिडर करते हैं। हम क्या लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया है हमारे पास 18 सेंटीमीटर का और बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर का। 4 इंटू हाइट क्या है हमारे पास, गिवन नहीं है। और हम क्या करेंगे, सिंपली इसको काट देंगे। 2 9, ये आ गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट। मैच कर लेते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया हमारे पास। 4.5 इसका क्या है, हाइट है। अब हम लेते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें क्या है, सिंपली बेस इंटू हाइट को ऐड करनी है। जैसे हम इसके एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हो गया हमारे पास, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम और इसके अंदर इन्होंने एक इसके हाइट दे दी है 3 सेंटीमीटर की और हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया है। हमें सिंपली 3 इंटू 5 कर देना है, 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया आ जाएगा अपने पैरेललोग्राम का। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, ये क्या है आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, मिसिंग वैल्यूज। ये थोड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, तो हम वही वाला क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये है हमारे पास मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर हमें क्या मिला है, बेस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का और हमें हाइट पता नहीं है। ओके, हाइट हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 246, हमें गिवन है। अब हम देखते हैं इसके अंदर बेस क्या रहेगा हमारे पास 20 इंटू में हाइट। हाइट को आप एच भी लिख सकते हो। अब हम इसको सिंपली काट देंगे। ये है हमारे पास, हम किसको कौन से टेबल से इसको काटेंगे, 2 के टेबल से काट दो सिंपली। ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 1 2 3 और फिर उसके बाद में आप कुछ ना करो, इसके अंदर कुछ मत करो। आप क्या करो, हाइट इक्वल टू 123 अपॉन 10, ये आ गया आपके पास 12.3 आपका सेंटीमीटर आंसर। 12.3 आपकी ये आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन।
अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें दिया है बी पार्ट के अंदर बेस हमारे पास गिवन नहीं है और हमें हाइट गिवन दे रखी है 15 सेंटीमीटर की। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारे पास 154.5 सेंटीमीटर की। अब इस क्वेश्चन को देख के कई बच्चे क्या डर जाते हैं, कैसे होगा, पॉइंट में दे दिया जाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं करना, हम बताएंगे आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, एरिया इक्वल टू 20 इंटू हाइट। एरिया है हमारे पास 154.5 इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास गिवन नहीं है, हाइट है हमारे पास 15 की। ठीक है, अब हम किसको इसके अंदर देखते हैं, हम ये क्या है, हम सिर्फ सिंपली पॉइंट हटा देते हैं, नीचे लगा दिया 10। अब हम इसको काटते हैं 5 के टेबल से, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 309। ओके 309, फिर दोबारा से इसको काट दो 103 अपॉन 10 इक्वल टू बेस। अब जब हमारे पास नीचे हमारे नीचे क्या आएगा 10 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 10.3 सेंटीमीटर हमारे क्या आ गई, आ गया बेस। कुछ नहीं करना था, सिंपली आंसर निकलना था इसका, बस सिर्फ आपको क्या है कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा तेज करनी पड़ेगी। और एक और पार्ट इसका हम करते हैं, जैसे कि आपको क्या है, इसकी हाइट गिवन है 8.4 सेंटीमीटर की और हमें 48.72 इसका क्या है दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 48.72 हमें इसका क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम क्या करेंगे, हमें बेस गिवन नहीं है, बेस सिंपली लिख देंगे। हाइट हमारे पास है 8.4। अब क्या करो, आप इन दोनों के क्या है पॉइंट हटाओ, इन दोनों के नीचे लगा दो 100, यहाँ कर दिया। अब इसको सिंपली ऐसे टेबल से काटो जो कि क्या है दोनों चीज़ों से कट जाए। हम किससे कौन सा हम टेबल ले सकते हैं, 0 से 0 काट दो। हम लेते हैं 2 के टेबल से काट के देखते हैं, 42 ये जाएगा 2 4 2 4 3 6 और काट दो इसको 2 के टेबल से 21 1 2 1 8 1 2 1 8 एंड अब इसको 3 के टेबल से काट